Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जिसके नाम पे से गाइस पता चल रहा है कंडीशंस, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसमें कुछ कंडीशन लगी हुई होती है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो जैसे कि 52 कार्ड्स है, ठीक है। उसमें से हमने कार्ड्स सिलेक्ट किया, वो कार्ड रेड का हो, ठीक है। और उस पर हमने कंडीशन लगाई कि वापस वो किंग हो, ठीक है। मतलब ऐसा कि हमने जो 52 कार्ड्स है उसमें से एक कार्ड हमने चूज़ किया, वो रेड का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, और वो कार्ड किंग का भी हो, ठीक है। साथ में ये कंडीशन लग गई, रेड का तो कार्ड है और वो कार्ड किंग हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके कंडीशन के ऊपर से हमने जो प्रोबेबिलिटी है इसके मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे फॉर्म में आते हैं, पी बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये पहली जो फिक्स हुआ, यानी कि हमको एक केस ऐसा हमने जो एग्जांपल दिया उस पर अगर हमें समझाऊँ तो पहला कि हमने जो पत्ता खींचा वो पत्ता रेड का हो, तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई ए केस की। और दूसरी कंडीशन ये बी है, जो पत्ता किंग का हो, ठीक है। तो उसके ऊपर से ये फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बोथ रेड का किंग हो, ये हो गया। और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो डिवाइड में हो वो पार्ट डिवाइड के यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद कर लेना है। क्वेश्चन में कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं एग्जांपल के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये भी इस तरह से आया था कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो नीचे है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 2/3 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। इतना ही डेटा हमको दिया है। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये चलिए, ठीक है, ये सब फाइंड करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। तो मान लेते ये हमारा कुछ ऐसे, ये तो हमारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हमने 2 सर्कल्स बनाए जिसमें आपको पता चलता ही होगा ये पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है दोनों का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, पता होगा आपको, 12th में पढ़ाई है सब लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार यानी क्या, जो ए हो उसको छोड़ के ए के सिवाय का सब पार्ट, तो इसमें सब आ जाएगा, ये सब, ठीक है। तो ए को छोड़ के सब आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी के साथ उसका हम अपने को इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बी के साथ ये पूरा बी है, इसके साथ अपने को इंटरसेक्शन उसका करना है। तो क्या आंसर आएगा, तो सिंपल ए बार इंटरसेक्शन, ए बार यानी कि ए को छोड़ के जो है वो हमने मार्क कर लिया, और इंटरसेक्शन उसका अपने को बी के साथ करना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है वो पार्ट मिसिंग है, यानी कि अपने को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि बी है, बी को अगर अपने को लिखना हो बी को, तो बी को कैसे लिख पाएंगे हम, ये अपने को ए इंटरसेक्शन बी है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकेंगे हम। सही है, देख लीजिए आप एक बार, इक्वेशन एकदम सही है। ये जो बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, पूरा बी, उसमें से हमने ये वाला पार्ट माइनस किया है, तो हमको पूरा बी मिल जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम तो भी यही है, एकदम सेम टू सेम है। ए बार यानी कि ए को छोड़ के जो है, और बी पार्ट में जो है, ठीक है, तो ये एकदम आ गया इक्वेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी आपको मैं याद दिला दूँ, अगर इधर ए की जगह बी के ऊपर बार हो, ठीक है, तो इस पर बिना बार वाला ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये भी इक्वेशन आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन में जो डेटा दिया है उसकी मदद से हम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन भी अपने को 1/6 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अपने को पता है 1/3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3/6, यानी कि ये 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को मिल गई, फर्स्ट अननोन अपने को मिल गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपने को देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया ही था आपको। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को पता है 2/3, बी अपने फाइंड कर लिया 1/2, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3, तो ये 1/3 हो जाएगा, प्लस ये 1/2, 2 + 3/6 5/6 हो जाएगा ये, इजी। ठीक है गाइस, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया अपने को, ए यूनियन बी अपने फाइंड कर लिया, ठीक है, ए यूनियन बी। ये पूरा फॉर्मूला का ही खेल है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये भी फाइंड कर लिया। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला डायरेक्ट अपने लिखा ही है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/3 और डिवाइड बाई ए 1/2। बहुत ईजी है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ से सीधा आंसर आ गया हमारा, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ए, नीचे जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को दिया है 2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/3 और 3/2, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1/2 आ गया। चलिए अभी क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये तो 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, हमने ये फार्मूला पढ़ा ही था। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो सब याद कर लेने और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देख लेना है आपको। ठीक है, और ये वेन डायग्राम वाला आपको समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके वापस पीछे करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये इक्वेशन को हमने कैसे लिखा है ऐसे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही देखते, बाकी का थोड़ा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में देखते हैं। चलिए।